हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज के ऊपर कि आखिर ये डिसेंट्रलाइज होता क्या है। बहुत सारे आपने सिस्टम के बारे में सुना होगा जो कि डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन क्या सच में वो डिसेंट्रलाइज होता है या फिर डिसेंट्रलाइज के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है? क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है सही तरीके से कि आखिर डिसेंट्रलाइज होता क्या है और डिसेंट्रलाइज को हम कैसे पता करें कि ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले से डिसेंट्रलाइज जो है नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है और हमको जो है सही तरीके से सही एग्जाम्पल के रूप में अभी तक कोई ये चीज़ नहीं समझा पाया है कि आखिर ये डिसेंट्रलाइज है क्या। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। इसका मतलब ये होता है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, इसके पास किसी का एक्सेस नहीं होता है। आप इसको ऐसा समझिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। मतलब सेंट्रलाइज मतलब वो जो किसी के अधीन है, किसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप कोई भी कंपनी को उठा लीजिए, जैसे कि हम बात करें अगर रिलायंस की, तो रिलायंस सेंट्रलाइज सिस्टम है क्योंकि उसका एक मालिक है, एक ओनर है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को अपने अनुसार सेल करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जियो का सिम यूज करते हैं, उसमें हमारा रिचार्ज का प्लान आता है। पहले जो है 500 में प्लान आता था 3 महीनों का, लेकिन उसको बढ़ा के अब 600 कर दिया गया है, 650 कर दिया गया है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये कोई केंद्रित तो कर रहा है ना वहां से। जैसे कि अंबानी जी अगर वहां से बोले हैं तभी तो इसका प्राइस बढ़ा है ना बॉस। तो सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि जो ओनर चाहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जो उसका मैनेजमेंट चाहता है, वही नियम जो है सभी में लागू होता है, राइट? और उसी को जो है सभी को फॉलो करना होता है। ये तो हो गया सेंट्रलाइज। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एमडी नहीं होता है, कोई सीएमडी नहीं होता है, ना ही कोई मैनेजमेंट होता है और सबसे बड़ी बात कोई ओनर नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब ये होता है कि उसका क्रिएटर होते हैं लेकिन उसका कोई ओनर नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज में कभी भी ऑटो पूल का सिस्टम नहीं आता है। डिसेंट्रलाइज में कभी भी ऐसा कोई टेक्निक नहीं आता है जिसमें आपको कंट्रोल किया गया हो या फिर जिसमें आपको जो है फोर्सफुली ये चीज बोला गया हो कि आपको ये चीज करना होगा, राइट? वो अगर ऐसा बोला गया है तो आप उसको डिनाई कीजिए, समझिए कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, राइट? बात करें अगर इसकी डिफिनेशन की, परिभाषा की, तो आप ऐसा समझिए कि डिसेंट्रलाइज उस सिस्टम को कहते हैं जहां पे आपका पूर्ण अधिकार हो, आप स्वतंत्र हो कि आप अपने अनुसार जो है उस चीज को चला सके, राइट? और हर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, राइट? अगर आप भी कोई सिस्टम पे काम करते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज है, अगर वहां पे आपको पूरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि आपका ही पैसा आपके पास नहीं आता है, राइट? या फिर आपके मर्जी के अलावा आपका पैसा ऑटोमेटिकली सिस्टम में लग जाता है और ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम अपग्रेड हो जाता है, या तो आप उसको अपग्रेड का नाम दे दीजिए या फिर आप उसको ऑटो अपग्रेड बोल दीजिए। तो ये जो है बॉस, इसको समझिए, ये कभी डिसेंट्रलाइज हो नहीं सकते हैं, राइट? क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, राइट? सेंट्रलाइज सिस्टम ही ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ किया जाता है, क्योंकि आपका पैसा है और कोई पर्सन आपसे बिना पूछे उस पैसे को अपने पास कैसे ले लिया। उसका अधिकार जब तक है उस पैसे पे तभी तो आपके पास से ले रहा है ना। अगर उसका अधिकार नहीं होता तो वो पैसा नहीं ले पाता ना बॉस। तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज सिस्टम में आता है और लोग जो है इसमें फंसे जाते हैं कि डिसेंट्रलाइज है। भाई हमको तो बोल दिया गया है कि डिसेंट्रलाइज है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कीजिए कि हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है कि नहीं है, और कोई बताए कि डिसेंट्रलाइज है तो उसको प्रूफ करिए कि हाँ भाई ये डिसेंट्रलाइज है। अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है कि आपको डिसेंट्रलाइज के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है और आपसे इन्वेस्टमेंट करा दिया जाता है और बाद में जो है आपको ये समझ में आता है कि अरे मैंने तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है नहीं। शुरू में जो हमको बताया गया था वो कुछ और था, अभी कुछ और है, राइट? तो आप इसको वेरीफाई कीजिए, डिसेंट्रलाइज को समझिए अच्छे से। अगर एक लाइन में मैं बताऊं डिसेंट्रलाइज का परिभाषा, तो डिसेंट्रलाइज मींस वो होता है जिसमें सिर्फ आपका अधिकार हो, बाकी किसी और का नहीं, राइट? जो व्यक्ति बनाया उसका भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा कि डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज मींस ऐसा सिस्टम जिसपे किसी कंपनी का अधिकार हो, किसी ओनर का अधिकार हो, किसी पर्सन का पर्सनलिक अधिकार हो। जब भी वो पर्सन चाहे वो सिस्टम को बंद कर सकता है, जब भी वो पर्सन चाहे कोई सिस्टम में बदलाव कर सकता है, उसको हम सेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइज मींस ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ आपका अधिकार हो, आपके अलावा किसी भी पर्सन का अधिकार नहीं हो, जिसमें कोई एमडी नहीं होते हैं, सीएमडी नहीं होते हैं, जिसका प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता, जिसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी ये समझ में आए कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है और अभी के स्कैम से बचे। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।